student, myself Anil Kushwa from Chemistry Cracker Classes। हम लोगों ने आपके लिए बीएससी का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, ऑनलाइन फ्री क्लासेस, ताकि आपका एजुकेशन का लॉस ना हो। और हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस समय आपकी मदद करें, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी दिया था, इंट्रोडक्शन का आपको, बीएससी सेकेंड ईयर का। ये आपका यूनिट 2 है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर ही अगर आप अच्छी कमांड कर लेते हैं तो आपका जो फर्स्ट पेपर है 50 मार्क्स का लगभग रहता है। आपका कम से कम 18 to 20 मार्क्स का आपका बैकअप आ जाएगा। आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम को तैयार कर लेंगे। मैं गारंटी लेता हूं सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, आपका किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। ठीक है, मैं सारे टॉपिक्स लूंगा बारी बारी से, टॉपिक बाय टॉपिक। ऑक्सीडेशन नंबर ले रहा हूं, इसके बाद मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डिस्कस करूंगा, फिर हम आगे नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लिगेंड्स, चिलेट, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, ठीक है, बीपीटी, ये सब डिस्कस करेंगे, यही आपके सिलेबस में। तो आइए ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। ठीक है, मेरा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। आज का मेरा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले फिर क्लियर कर दूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आखिरकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कौन क्या होता है आपका। ठीक है, किस चीज को आप क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आपकी फिर एक बार और क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन स्फीयर। सर ये सेंटर मेटल आयन होगा, ये लिगेंड्स होगा, और ये लिगेंड्स का नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन स्फीयर तो है नहीं है, यहाँ पे सेंटर मेटल Cr है, Cr क्रोमियम, और वाटर आपका लिगेंड्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होगा, और सेकंड आयनाइजेशन स्फीयर आपका यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन स्फीयर है नहीं है, सेंटर मेटल आपका Cr है, लिगेंड्स आपका CO है। ठीक है, लिगेंड्स आपका CO, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका ये है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए थी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने के लिए। ठीक है, चलिए, आपको ये याद होगा कि कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल और लिगेंड्स होते हैं, बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कनेक्ट रहते हैं। लिगेंड्स की कॉम्बिनेशन से मेटल्स पर जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट हो रहा है, मेटल का लिगेंड से कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू जो भी चार्ज जनरेट हो रहा है मेटल्स पर, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो जनरेट हो रहा है, प्योर इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट जो हो रहा है, हम उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं सेंटर मेटल का। आइए स्टार्ट करते हैं कैसे निकालना है, लेकिन पहले कुछ हमारे बेसिक टूल्स क्लियर होने चाहिए कि कैसे हमें करना है। ठीक है, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री स्टेट की बात करूं तो ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री स्टेट की बात करूं तो फ्री स्टेट जैसे कि लाइक दिस हाइड्रोजन S2 एंड दिस इज HCl, तीनों में कुछ फर्क है, आपको दिखाई देता होगा। ये हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में, या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आपका कंबाइंड फॉर्म में, किसी के साथ अटैच्ड है, किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, HCl कंपाउंड्स की फॉर्म में। ठीक है, हाइड्रोजन चाहे एटम्स की फॉर्म में हो, चाहे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो, एक नहीं 1 लाख हो, लेकिन अकेला है, और अकेला होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होगी, 0। फ्री स्टेट इसी को कहते हैं। एटम आपका चाहे अकेला हो, चाहे लाखों करोड़ों हो, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होगा, 0। ठीक है, कंपाउंड्स में 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी फ्री स्टेट कौन कौन सी हो सकती है, I2 ये फ्री स्टेट होगी, N2 ये फ्री स्टेट होगी। ठीक है, P4 ये फ्री स्टेट होगी, O2 ये भी फ्री स्टेट होगी। ठीक है, इस तरीके से आप फ्री स्टेट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर आपका आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए मेटल या मेटल आयन जो भी है, मेटल इज +1। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए मेटल, फर्स्ट ए ग्रुप कर लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट ए ग्रुप का कितना होता है, +1,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऑल एलिमेंट एग्जिस्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप बात करते हैं सेकेंड डे फैमिली का, सेकेंड डे ग्रुप का, वो आपका हुआ करता है +2, जिसमें कौन आता है, वेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, वेरियम, रेडियम, ठीक है। एंड ऑल एलिमेंट एग्जिस्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर आपकी एक आया करती है हेलोजन फैमिली, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 7th ग्रुप इज -1, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये सब पे सब कितना एग्जिस्ट करते हैं, -1 एग्जिस्ट करते हैं। तो हालांकि मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे तो कुछ और करना है, यहाँ पे कुछ स्पेशल करना है, ठीक है, पर ये बेसिक्स आना चाहिए था आप लोगों को, ठीक है। ऑक्सीजन आपको कहीं भी दिखाई दे, ऑक्सीजन का आपको लगाना है -2, और -2 जो इसकी होगी नॉर्मल स्टेट। कौन सी होगी, -2 इसकी होगी नॉर्मल स्टेट। अगर आप कहीं पे -1 यूज कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन की होगी पेरोक्साइड स्टेट, और अगर आप कहीं पे -12 यूज कर रहे हैं तो वो होगी ऑक्सीजन की सुपर ऑक्साइड स्टेट, ठीक है। ये थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, है ना, थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। आइए अपने प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हटा देता हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए, ये कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं था। हमें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के मेटल का निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के मेटल का निकालना है, ठीक है। चलिए, रूल्स आपका हुआ करता है कि किसी भी कंपाउंड का जो एल्जेब्रिक सम है वो ऑलवेज 0 के बराबर होगा। अगर कंपाउंड्स पर होल्ड है कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आपके उस एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। अगर प्लस है तो प्लस चार्ज के बराबर, और अगर माइनस है तो माइनस चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते, जैसे किसी ने आपसे कहा कि भाई KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ठीक है, Cr2O7 -2 में Cr का कितना होगा, NO2 प्लस में N का कितना होगा। इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर आप डिफाइन करते थे क्लास 12th में, ठीक है। बड़ा सिंपल था, इस पर से कोई चार्ज नहीं है, ये पहले वाले को फॉलो कर रहा है। KMnO4 = 0, सबको अलग अलग कर लो, KMn + 4 टाइम ऑक्सीजन = 0, ठीक है। K का कितना होगा 1, Mn का आपको निकालना है, ऑक्सीजन का -2 होगा, नॉर्मली आपको बताया तो नॉर्मल स्टेट लगाइए आप बीच के -2, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, +1, Mn -8 = 0। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा +7। तो फाइनली ऑक्सीडेशन नंबर Mn का यहाँ पर Kmn के अंदर होगा, KMnO4 के अंदर +7, ठीक है। आइए इसका बात करते हैं Cr2O7 -2 का। Cr2O7 -2 जो है आपका, वो नेट एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होगा। Cr2O7 नेट चार्ज इक्वल होगा एल्जेब्रिक सम के 2 × Cr, 7 टाइम ऑक्सीजन = -2। Cr का आपको निकालना है, ऑक्सीजन का -2, तो फाइनली हो गया 2Cr - 14 = -2, 2Cr -2 + के 14 और 2Cr 12, और Cr का 12 में डिवाइड कर दीजिएगा 2 का, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरीके से आप यहां पे Cr का डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर NO2 में N का चाहिए तो NO2 + = 0 होगा, ठीक है, NO2 = +1 होगा, N2 × O = +1, ठीक है। तो फाइनली N प्लस ऑक्सीजन का -2 बराबर +1, और ये आपका आ गया N - 4 = +1। दिस इज द फाइनल आंसर इज +5। तो N = +5 होगा। आप इस तरीके से नॉर्मली क्लास 11 12th में आप अपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे, पर हमको यहाँ पे निकालने हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। आइए स्टार्ट करते हैं, ये सब बेसिक्स था, ये आपको आना चाहिए था। इस तरीके से करते हैं, हटाते हैं, समझते हैं। चलिए, देखिए मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया है K4Fe CN6 -4। आई एम वेरी सॉरी, K4Fe CN6, दिस इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नेमिंग अभी हम जानते नहीं, नेमिंग तो अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए, हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, वही हमारा सेंटर मेटल है, और कॉम्प्लेक्स में हम लोग ऑलवेज सेंटर मेटल का ही निकालते हैं।
और ये आना चाहिए, क्योंकि बिना इसके मैं आईयूपीएसी नियम नहीं सिखा पाऊंगा आपका, बिना इसके मैं आपको ईएन नंबर नहीं निकाल पाऊंगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आना चाहिए। देखिए आप इसके पास कोई चार्ज नहीं है, कॉम्प्लेक्स के पास नहीं है सर, तो हम लिख सकते हैं K4FeCN6 इक्वल्स टू 0, 4 टाइम के, सबको अलग अलग कर लें, Fe 6 टाइम Cn इक्वल्स टू 0, ठीक है। K का होगा 1, ये तो मैंने बताया था, Fe का निकाला, लेकिन Cn का मैंने आपको नहीं बताया। देखिए Cn का मैंने तो आपको नहीं बताया, लेकिन -1 होता है, अगर उसके हिसाब से आप इसे सोल्व करते हैं तो Fe का आंसर आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आयरन का, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अंदर +2 होगा। तो ये काम तो आप लोग कर सकते थे, इस काम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन Cn का मैं कहां से लाया, आप कहां से लाएंगे, मैं उसका एक तरीका बताता हूं। या तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आपको इसका चार्ज पता हो, ये सब लिगेंड से हम लोग स्टडी भी करेंगे, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, Cn माइनस, Nc माइनस, NO2 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, SH माइनस, CO3 माइनस 2, NO3 माइनस, ONO माइनस, ठीक है, ONO माइनस, SO4 माइनस 2, SO3 माइनस 2, S माइनस 2, O माइनस 2, O2 माइनस 2, दिस इज ऑक्सो, दिस इज परऑक्सो, ठीक है, ओके। CS3CO माइनस, दिस इज एसीटेट, ठीक है, दिस इज एसीटेट, ओके। लगभग सारे लिख दिए जो बार बार आते हैं, ठीक है। आपको ये जो लिगेंड्स दिखाई देते हैं, ये सब लिगेंड है आपके, और लिगेंड पर जो चार्ज होल्ड है ना, यही आपका काम कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का। इन पर जो चार्ज आ रहा है वही काम करेगा आपके ऑक्सीडेशन नंबर का। Cl का -1, Br का माइनस, F का माइनस, Cn का माइनस, Nc का माइनस, NO2 का माइनस, NH2 का माइनस, OH का माइनस, SH का माइनस, एसीटेट का माइनस, परऑक्सो का -1 ही आएगा, आप कर लीजिएगा। और ये -2, S -2, सल्फेट, सल्फाइड, इस तरीके से आपके पास जो भी चार्ज लिगेंड्स पर जनरेट हो रहा है वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये आपको याद होना चाहिए। कुछ और थोड़े से स्पेसिफिक होते हैं, मैं बता देता हूं। स्पेसिफिक जैसे कि आपका अमोनिया, आपका वाटर, आपका कार्बोनाइल, आपका नाइट्रोसिल, ठीक है, आपका प्रिडीन, आपका ईएन यू नो दिस इज इथाइलिन डाइअमाइड। अगर इनमें से कोई भी दिखाई देगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 0 यूज करना है, ठीक है। इनमें से कोई भी दिखाई देगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 0 यूज करना है। ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स है, न्यूट्रल का 0 यूज करना है। इनमें से कोई दिखाई देगा तो इनके पास जो भी चार्ज है वो यूज करना है। ये तो एक तरीका था कि या तो हमें लिगेंड्स पता हो, उसके पास चार्ज पता हो, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा आसान करता हूं कि आपको परेशानी ना हो। कैसे, मान लो Cn माइनस का चाहिए था, आपने यार क्लास बीएससी में आगे तो इतना तो सुना होगा भाई, पोटेशियम साइनाइड कुछ होता है, पोटेशियम साइनाइड तो K का 1 तो Cn का माइनस। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। NaCN सुना होगा भाई, Na का प्लस Cn का माइनस, सोडियम साइनाइड एक कंपाउंड होता है तो Na का प्लस Cn का माइनस, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ही तो चार्ज आता है, ठीक है। मान लो नाइट्रेट का चाहिए, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है सर, K का प्लस तो नाइट्रेट का माइनस, Na का प्लस नाइट्रेट का माइनस। मान लो सल्फेट का चाहिए तो कैल्शियम सल्फेट सुना होगा, सल्फेट का -2 होता है तो कैल्शियम का +2, या कैल्शियम का +2 तो सल्फेट का -2। हम इस तरीके से अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं। आप पॉज करके से पहले फटाफट नोट कर लें, फिर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना स्टार्ट करता हूं। याद रखें, न्यूट्रल्स अगर इनमें से कोई भी आएगा 0 यूज करना है, इनमें से कोई भी आएगा तो उसकी वैल्यू आपको जो भी चार्ज होल्ड है वही यूज करना है, ठीक है। चलिए फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आप लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब होंगे हमारे क्वेश्चन फटाफट, आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी, ठीक है, आपकी कोई भी सिंगल प्रॉब्लम नहीं बचेगी, ठीक है। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, एक और होता है ऑक्सिलेटो, CO माइनस, इसको शॉर्ट में OX -2 भी लिख सकते हैं हम लोग। ऑक्सिलेटो का -2 चार्ज होगा। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करना। मेरे पास आया K3Al, ठीक है, K3 आई एम वेरी सॉरी, हटा देते हैं। चलिए NiCO का होल 4, मैं Ni का पता करना है, बिल्कुल सर। इसके पास कोई चार्ज नहीं है, देखें तो इसका नेट चार्ज, नेट एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो Ni +4 × CO = 0,
और Ni का आपको चाहिए, CO न्यूट्रल होता है 0 होगा, तो फाइनली Ni का आपका कितना आ गया 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni कितना आ गया आपका 0। ठीक है, फिर देखते हैं एक और लाए हम FeCO का होल 5। आयरन का पता करना है, कुछ तो आंसर देखकर ही बता देंगे सर 0 होगा। FeCO का होल 5 इसको 0 होगा। ठीक है, Fe 5 टाइम्स CO इसको 0 होगा, और Fe 5 टाइम्स CO का 0 होता है, क्योंकि CO आपका न्यूट्रल है, तो फाइनल आंसर इज 0। तो फाइनल आंसर इज 0, आपका फाइनल आंसर फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, CrCO का होल 6 में क्रोमियम का पता करना है, तो Cr 6 टाइम्स CO इसको 0 होगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूं थोड़ा, Cr 6 टाइम्स 0 इसको 0, द फाइनल आंसर इज 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेटेलिक कार्बोनाइल का या मेटेलिक कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। चलिए मेरे पास आया CrNH3 का होल 6 प्लस 3 में Cr का पता करना है। एक और कॉम्प्लेक्स आया मेरे पास MnH2O का होल 6 में प्लस 2 में Mn का पता करना है। एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास हो रहा है CuNH3 का होल 6 प्लस 2 में Cu का पता करना है। ठीक है, अभी हम इनके नेम नहीं जानते, हमें केवल इनके नेम पता कर रहे हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने हैं। हाँ सर, देखिए इसके पास चार्ज आ रहा है, हाँ, और ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कैसे लिखेंगे, CrNH3 का होल 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, CrNH3 का होल 6 इक्वल्स टू प्लस 3। ओके, सबको अलग अलग करना है थोड़ा सा, तो Cr 6 टाइम अमोनिया इक्वल्स टू प्लस 3, Cr अमोनिया का 0 होगा प्लस 3, और फाइनल आंसर आपका आ गया प्लस 3। ठीक है, फाइनल आंसर आपका आ गया प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। अगर मैं इसकी बात करूं तो MnH2O का होल 6, ठीक है, MnH2O का होल 6 प्लस 2 के बराबर होगा। ठीक है, Mn 6 टाइम वाटर इक्वल्स टू प्लस 2, Mn 6 टाइम वाटर का 0 लगेगा, वाटर का 0 होता है, न्यूट्रल्स में आता है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया प्लस 2। तो यहां पे आपका प्लस 2 आ गया। इसको देख लेते हैं हेक्सामाइन कॉपर सेकंड। ठीक है, CuNH3 का होल 6 प्लस 2, Cu 6 टाइम अमोनिया इक्वल्स टू प्लस 2, Cu अमोनिया का 0 आएगा प्लस 2, और फाइनल आंसर आपका आ गया प्लस 2। ठीक है, तो फटाफट पॉज करके नोट कर लें, आपको भी और बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, फटाफट नोट कर लें। चलिए आइए यहां पे करना है En का होल 3, Cl3 में Cr का, En का होल 2, Cl2 में CO का, COOX का होल 3 माइनस 3 में CO का। पहले इन तीनों का निकाल लेते हैं, फिर और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। CrEn का होल 3, Cl3 किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, सबको अलग अलग कर लें। Cr 3 टाइम्स En होगा प्लस 3 टाइम्स Cl होगा इक्वल्स टू 0। Cr का आपको निकालना है, En तो न्यूट्रल होगा सर 0, क्लोरीन -1 होता है सर। ठीक है, Cr 0 -3 इक्वल्स टू 0, और फाइनल आंसर आपका आ गया प्लस 3। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, प्लस 3। आप देख रहे हैं कि कोबाल्ट क्रोमियम के मैक्सिमम केसेस में आंसर प्लस 3 आएगा। ऑब्जेक्टिव में आप प्लस 3 लगा दीजिए, 99% केसेस में 1% एरर छोड़ दीजिए, गड़बड़ कहीं ना कहीं हो भी सकता है। चलिए इसे देख लेते हैं। COEn का होल 2, Cl2 प्लस किसके बराबर आएगा, 0 के। COEn का होल 2,
Cl2 इसको किसके आएगा, +1 के, +1 चार्ज था, सबको अलग अलग करना है। CO 2 टाइम EN आएगा और 2 टाइम Cl आएगा, +1 आएगा। CO का निकालना है, ठीक है। EN का 0 होता है, न्यूट्रल है। क्लोरीन का वापस -1 और ये +1 चल ही रहा है। CO 0 और ये हो गया आपका -2 इसको +1 और ट्रांसफर कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा +3, ठीक है। ये आपका आ जाएगा +3, ये भी +3 आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। COOX का होल 3 -3 किसके बराबर जाएगा सर, 0 के बराबर जाएगा, ठीक है। CO 3 इंटू, सॉरी डायरेक्ट कर लेते हैं, COOX का होल 3 -3, ठीक है। CO 3 टाइम OX -3, COOX का -2 -3, CO और OX का कितना होता है, -2, मैंने आपको बताया था। तो दिस इज -6 -3 और CO -3 +6, द फाइनल आंसर इज +3। ये भी आपका कितना आ गया, +3 आ गया। आप इस तरीके से अपने ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के कॉम्प्लेक्स के अंदर निकाल सकते हैं। मैंने काफी कोशिश की ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर कोशिश करने की। अब आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचेगा, आप अपनी बुक्स में कर लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट का, आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। मैं अभी 1-2 और निकाल देता हूं, ठीक है। फटाफट पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन और कर देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिएगा, इसे पॉज करके आराम से प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन करिए, बुक्स में से क्वेश्चन करिए, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए ढूंढ के करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक है मेरे पास PTNS3 का होल 4 +2, एक है मेरे पास PTNS3 का होल 6 +2, ठीक है। एक मेरे पास ये है, एक है मेरे पास PTCl का होल 4 -2, ठीक है। और एक मेरे पास है आपके लिए, ठीक है, एक मेरे पास आपके लिए है NiCN का होल 4 -2 और एक है मेरे पास CuCN का होल 4 -2। आपको सब में निकल का, कॉपर का, पीटी का, पीटी मीनो प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता करना है, ठीक है सर। शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। इस पर भी चार्ज आ रहा है, ये भी कैटानिक है, ये भी कैटानिक कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपका एनानिक है, ये भी एनानिक और ये भी एनानिक है, ठीक है। तो सर कैसे होगा, PTNS3 का होल 4 +2 किसके बराबर आएगा, 0 के, ठीक है। PTNS3 का होल 4 +2, ठीक है। सबको अलग अलग कर लें आप। PT 4 टाइम अमोनिया है, +2, PT अमोनिया का तो सर 0 होगा क्योंकि न्यूट्रल होता है, तो PT +2 आंसर होगा, आप निकाल सकते हैं। मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा, इसमें भी +2 आएगा, इसको सॉल्व नहीं कर रहा, इसमें भी +2 आएगा, यहां पे भी शायद +2 आएगा और यहां पे भी +2 आएगा। तो फाइनली आप ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कॉग्निशन कंपाउंड्स के कर सकते हैं। और प्रयास करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। आज के लिए थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बताइएगा ताकि उन्हें अपनी एजुकेशन का कुछ भी फायदा मिले।